हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करते हैं जो बिहार एसएससी के लिए है। यानी बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, यानी बीएसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, उन एग्ज़ामों में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं बीएसएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों का एक सीरीज़ शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। तो किस पर दिया गया? तो प्रथम थी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर विशेष महत्व दिया गया था। ठीक है, और यह हाईरोड डूमर पर थी। लेकिन इसमें और भी कुछ दिया गया, उसको देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख महत्व दिया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है। तो किससे किया गया है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर। ठीक है, यानी विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है? तो किसको? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो यह थी लिच्छवी के शासन काल में। किसके? लिच्छवी। नेक्स्ट है कि विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो यह है 16%। कितनी है दोस्तों? 16%। नेक्स्ट है कि आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे? किसके जड़ तक? तो हरिजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो यह था आपके सत्यशोधक समाज, जिसके ज्योतिबा फूले संस्थापक थी। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया? जो असहयोग 1920 से 22 तक चला वह क्यों निलंबित किया? तो एक हिंसात्मक हो चुका था। यानी 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है, उसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। ठीक है, जिसमें पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना आपके 1885 में हुई थी। ठीक है, तो यह डॉक्टर एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय डॉफरिन का शासन था। ठीक, नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह दिया था आपके भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो यह कहाँ है? नैरोबी है। कहाँ है दोस्तों? नैरोबी। नेक्स्ट है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रोम को। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में इंडोनेशिया को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बोधगया में है। कहाँ है? बोधगया में, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व, यानी 24वें थे महावीर और उससे एक पूर्व, तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट है कि किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो यह कहा गया है कल्हन की राज तरंगनी, यानी कल्हन की राज तरंगनी से कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। ठीक है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ? दक्षिण भारत में तो ये भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? भद्रबाहु। चलो नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो यह राजा के पास था। किसके पास था दोस्तों? राजा के। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय के, ठीक है, राजा हो गया। अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो रजमनामा कहते हैं। ठीक है, कट गया है, इसको ध्यान रखना। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो यह हुई 7000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो यह सिक्किम में करती है। कहाँ करती है? सिक्किम में। नेक्स्ट है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है?
तो यह आपके अमेजन है। और लंबी पूछा जाता तो वह हो जाता नील हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपका है कि किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने अपने पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो यह जीवन चक्र में। ठीक है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई। तो यह हुई थी पावापुरी में महावीर स्वामी की। और कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था 540। ठीक है, इसको याद रखना है। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। क्षेत्रफल वाला तो यह है शेखपुरा। कौन सा है दोस्तों, शेखपुरा। नेक्स्ट है कि हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था। तो यह किया था आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया। पहले शिक्षा जो था वह राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज संस्थान कि अपने कोष मुक्त किससे प्राप्त करते हैं। तो यह सरकारी अनुदानों से। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का तो यह था आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो यह मीथेन है। ठीक है, क्या है, मीथेन। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। तो यह संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यह जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करे, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। चलिए आगे है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो लोकसभा को तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। आगे है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यह राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो यह है उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है। तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है। तो यह किया गया है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है। तो कर सकता है प्रधानमंत्री की असंतुष्टि पर। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो यह 25 वर्ष और वह राज्यसभा के लिए रहता तो 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो यह मिलती है समताप मंडल में। समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में क्या मिलती है, ओजोन परत। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया। तो गेहूं की फसल को। गेहूं की फसल को। नेक्स्ट है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था ऑपरेशन फ्लड, जो किससे संबंधित है, दूध से। ठीक है, USPGA टूर्नामेंट की अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं। तो यह हो गए हैं जीयू मिल्खा सिंह। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी
कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है, तो यह कर जाती है फीता कृमि। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए 3 मिली प्रति लीटर, 3 ml प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है, कितना होता है, तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में। ठीक है। नेक्स्ट है कि आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है, तो यह होता है मांसाहारियों का। किसका होता है, मांसाहारियों का। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पीला रंग, तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि बीजों की अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है, तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हार्मोन क्यों उपयोगी है, तो यह क्यों उपयोगी है, उपापचयी क्रिया हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है कि एसआई पत्ती में तापक्रम का मात्रक एसआई में तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। नेक्स्ट है कि एक एएमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल है, तो यह है 1.6735 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के समतुल है। ठीक है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों, ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, अस्थायित्व बनाए रखे, इसलिए वह आगे की तरफ झुकता है। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह कौन सा सिद्धांत है, तो यह है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 प्राथमिक रंग कौन है, तो नीला, हरा और लाल है। नेक्स्ट है कि हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, तो बहुत नरम होता है। क्या होता है, बहुत नरम होता है। नेक्स्ट है कि निर्जलीकरण में कौन से वस्तु थोड़ा कम हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड कम हो जाती है निर्जलीकरण के समय। ठीक है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर, लेकिन यहाँ 4 से 5 लीटर दिया गया है, लेकिन होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, के बीच में। नेक्स्ट है कि पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता, तो सेलुलोज होता है। ठीक है। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता, तो सेलुलोज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि वेग, त्वरण और तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है, तो v² बराबर u² प्लस 2as है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, तो यह करता है तरंग के रूप में। किसके रूप में, तरंग के रूप में। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की 1 किग्राम यानी किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा, तो यह 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है, तो अपरिवर्तित होता है नीला। कौन होता है, नीला। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में। फिल्म लगान के गीतकार कौन है, तो यह है जावेद अख्तर। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह हुई थी 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2000 में। और भी राज्य बने थे 2000 में, जैसे झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, स्थायी 5 और अस्थायी 10 होते हैं। ठीक है, और टोटल 15। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ, तो यह वैशाली के कुंडग्राम। ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो यह करवाया था आपके अशोक ने। किसने करवाया था, अशोक ने। चलिए नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे, तो यह थे आपके रामानंद के। किसके थे, रामानंद के।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 12वीं शताब्दी में चौदह गंगा देव राजा के द्वारा। ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की, तो यह दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया की। नेक्स्ट है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो यह 4 मिनट होगा। कितना होगा? 4 मिनट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो यह 5.5 घंटा अंतर है। कितना है? 5.5 घंटा। नेक्स्ट है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। आपका नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन? जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में 1961 से दिया जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो यह 6 गुना है। कितना है? 6 गुना। नेक्स्ट है कि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्यों निकलता है? तो यह क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। नेक्स्ट है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो यह 2002 में हुई थी। ठीक है। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यह पुर्तगाल थे, जो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है कि डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो यह हुआ जुरासिक युग में। ठीक है। तारीख़े मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासन काल में था? तो यह था सैयद। शॉर्टे में दिया गया है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह कहा था आपके विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया? तो समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो यह 2 अक्टूबर 1952 को। बार बार पूछा जाता है। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था कोलंबो में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भवन, तो यह रुड़की में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है। कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है फुटबॉल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। नेक्स्ट है कि किस नगर में 4 मीनार स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। किस में है? हैदराबाद में है। ठीक है। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो यह कम वर्षा होना। ठीक है। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो यह व्यापारी वर्ग रहता है। कौन रहता है? व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में 1907 में। नेक्स्ट है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम खाद्यान्न क्या है? तो यह चावल है। क्या है? चावल। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो आपके येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन, जापान। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अब योजना आयोग का नाम जो बदल कर रख दिया गया है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है। कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो। कौन सी नदी? कांगो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ठीक है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से। ठीक है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी का माप कितनी
है तो 5.5 से और 3.25 इंच, ठीक है, 5.5 और 3.25 इंच। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।